नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केके ढाबा और मैं हूं किरण कौर फहाद। सबसे पहले आप सभी को ईद बहुत बहुत मुबारक हो एंड आई होप कि आप सभी ने अपने घरों में रहते हुए ईद अच्छे से मनाई होगी। थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं। तो मैंने उम्मीद की है कि आप सभी लोगों ने घर पर ही रहते हुए सेफ तरीके से जो है वो ईद मनाई होगी। और आई नो दिस इज़ वेरी वियर्ड कि हम सभी लोग घर पे हैं, किसी से नहीं मिले, किसी से मुलाकात भी नहीं हुई और ईद वाला दिन जो है वो बीता जा रहा है। बट दिस इज़ द वे कि हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं इस पेंडेमिक के टाइम पे। एंड आज ले लेते हैं सभी के सवाल जवाब, क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि आप सवाल नहीं बताते हो, आप हमारा आंसर नहीं देते हो, आप रिप्लाई नहीं करते हो। तो आपकी शिकायत को दूर करते हुए सवाल ले लेते हैं आज। शुरुआत करते हैं सवालों से। सबसे पहले 2005 मिथलेस जी ने कमेंट किया है, इनका अकाउंट होगा। इन्होंने पूछा आपका हेयर फॉल सडन रुक गया था या स्लोली कम हुआ और फिर रुका, और ओवरऑल थिनिंग हुआ या किसी स्पेसिफिक पोर्शन में ज्यादा हुआ, प्लीज रिप्लाई। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा हेयर फॉल सडन रुका था। ऐसा नहीं कि मुझे मतलब पर्टिकुलरली मैं देख रही थी कि हाँ घट रहा है नहीं घट रहा है, इस तरीके से सडन ऐसा टाइम आया था जब मैंने देखा कि हाँ मेरा हेयर फॉल जो है वो रुक गया, अचानक से ऐसा हुआ। और आपने पूछा कि कहीं किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक पोर्शन में कम हुआ था या ओवरऑल कम हुआ था, तो ओवरऑल थिनिंग हुई थी। ऐसा नहीं कि कहीं किसी पर्टिकुलर पोर्शन पे कम हुआ था हेयर। और बहुत ज़्यादा यहाँ पे गर्मी हो रही है, उमस हो रही है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। बट अगर मैं अंदर करती तो फिर वही डेली रूटीन में मोनोटोनस सा हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि आज मैं यहाँ पे अपने पेड़ पौधों के बीच में, हरियाली के बीच में कुछ डिफरेंट करते हैं आप लोगों के लिए। हर्षा गहलानी या जिहलानी, अगर आपका नाम मैं सही बोल रही हूँ तो, आपने मेरी इंस्टा आईडी के बारे में पूछा है। डियर, मेरी इंस्टा आईडी है किरण कौर फहद के नाम से, आप चेकआउट कर सकते हो वहाँ पे जाके। हर्षा जी का ही अगला सवाल है, मैम मुझे टीई है एंड मेरे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आई एम फेड अप, पर प्लीज़ बताइए क्या करूँ। एंड दैट अर्ज द टग ऑफ आउट हेयर्स विच गिव्स the sense of satisfaction। पूरा नहीं आ रहा है क्या ये क्वेश्चन? हाउ टू स्टॉप दिस प्लीज टेल मैम, है ना। देखिए, आप सारे बहुत सारे लोगों ने ये सवाल किया है कि हमें जो है वो स्कैल्प में पेन होता है। स्कैल्प में पेन बहुत सारी वजहों से होता है। टी में भी स्कैल्प में पेन होता है, बट उससे पहले क्या है कि आपको कुछ चीज़ें समझनी होंगी। लाइक अगर आप स्ट्रेस में हैं, आप डिप्रेशन में हैं, आपको अंदर ही अंदर कोई मेडिकल कंडीशन हो रही है या फिर किसी तरीके का कोई स्किन इन्फेक्शन है, ये सारी चीज़ें जो है वो स्कैल्प को पेन देने का काम करती हैं। असल में क्या होता है कि जब हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं ना, वो फॉलिकल्स को पेन पहुंचाते हैं, और उसकी वजह क्या है? डिप्रेशन, स्ट्रेस, कोई अंदर ही हो रही बीमारी जैसे कि टीई, ऐसी कंडीशन में आपको पेन होता है। कई बार तो इतना पेन होता है कि आप जब हल्का सा हाथ लगाते हो तो ही दर्द करने लगता है। इसको दूर करने का एक यही तरीका है कि आप अपना डिप्रेशन जो है वो घटाइए। सोचिए ही मत कि ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली है, मेरे साथ क्या हुआ जा रहा है, या ये कभी ठीक होगा कि नहीं होगा। आप ये मान लीजिए कि ये ठीक होगा, लेकिन उसके लिए आपको खुश होना पड़ेगा। और खुश होने के लिए क्या करना है? कुछ एक्टिविटी करनी है। कुकिंग का शौक है तो वो कीजिए, पेंटिंग का शौक है तो वो कीजिए, किताबें पढ़ने का शौक है तो वो पढ़िए, किसी से बातें करना बहुत अच्छा लगता है तो उनसे बातें कीजिए, लेकिन परेशान मत होइए। क्योंकि अगर आप जितना ज़्यादा अपने आप को तनाव में रखेंगे उतना ही हेयर प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी और स्कैल्प में पेन होगा। और इन्फेक्शन से बचने के लिए ऑयलिंग कीजिए और अपने बालों में रेगुलर तरीके से क्लीनिंग का जो हम रूटीन फॉलो करते हैं उसे बनाए रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋषिका वर्मा, थैंक यू सो मच दी। शायद मैंने इनके सवाल का जवाब दिया था तो उसी के रिप्लाई में इन्होंने जवाब दिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम आशी जैज, आफ्टर योर वीडियो आई रियलाइज माई डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, सीरियसली माई हेयर फॉल इज लाइक हेल टू मी, बट नाउ आई don't take stress on my hair fall and take it right.
थैंक्स फॉर योर वीडियो। एंड इन्होंने मुझसे मेरे कलौंजी के तेल का लिंक पूछा था जो मैंने इनको दे दिया था। सो आप समझ रहे हो कि जब आपको ये पता चल चुका है कि आपकी प्रॉब्लम की वजह क्या है, तो फिर फिक्र क्या लेनी है, फिर फिक्र क्यों करनी है। मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बेवजह परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको ये मालूम नहीं है कि कब ठीक होगा। और कई बार हम किसी से सजेशन भी लेना चाहते तो कोई हमें ठीक से सजेस्ट नहीं कर पाता है क्योंकि वो हमारे को इतना क्लियरली नहीं समझ पाता है या हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता है। बट क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि टीई की प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो पूरी तरह से ठीक हो जाती है, तो हमें परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ का है और उन्होंने पूछा है कि जो इनके बाल झड़ रहे हैं उसमें एंड में ब्लैक बल्ब आ रहा है, तो क्या डरने की बात है। जिनके वाइट भी आ रहा है उनको भी डरने की बात नहीं, तो आपके तो ब्लैक का आ रहा है तो ये तो नॉर्मल है। जो वाइट बल्ब आता है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो ऑयल होता है, जो हमारा नेचुरली ऑयल रिलीज होता है और जो हमारी डेड स्किन होती है वो मिक्स होके निकलती है। ना तो उसमें डरने वाली बात है और ना ही इसमें डरने वाली बात है। निश्चिंत रहिए, परेशान मत रहिए। हारिस मुगल ने लिखा है नाइस अपी, थैंक यू सो मच। एंड कोई कंटैक्ट नंबर है 77427, इनका अकाउंट नंबर नेम। एंड हाय, मैंने आपसे कितनी बार क्वेश्चन किया अभी तक कोई आंसर नहीं मिला, प्लीज आंसर। आई एम सो सॉरी कि मैंने सवाल नहीं देखा। एंड अभी अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन डाल देते तो मेरे लिए पढ़ना आसान होता, बट अभी क्वेश्चन है नहीं तो कैसे जवाब दूं। कोशिश करती हूँ ढूंढने का। हाँ, एक क्वेश्चन आया था कि जस्ट के का, हेलो मैम, आई एम 25 years old. I have noticed drastic hair loss since last 15 to 20 days. I am suffered from chicken pox in the month of April this year. I never used any heating tool or any type of styling on my hairs. I regularly oil my hair. I am unable to understand the reason of sudden hair fall. Does it mean TE? I didn't went to any dermatologist yet as they give medicine and I hate taking a lot of medicine. तो आपने बताया कि आपको चिकन पॉक्स हुआ है, तो चिकन पॉक्स की कंडीशन क्या है कि चिकन पॉक्स भी तो एक सिवियर कंडीशन है ना, बॉडी की अचानक से उसके ऊपर चकते निकल के आ जाते हैं, ऐसा होता है। और अगर आम भाषा में कहें तो उसे माता बोला जाता है, छोटी माता कहते हैं कि निकल आती है। तो उसमें क्या होता है कि पूरी बॉडी पे चकते निकलते हैं और बहुत बार ऐसा होता है कि आपके स्कैल्प पर भी वो चीज़ निकल आती है। तो उसमें क्या होता है कि वो जब निकलती है और अगर सिर पे भी हो जाती है तो एक तरीके से फुंसी बोले उनको, तो वो निकलती है तो आप कंघी भी नहीं कर पाते हो और लंबे टाइम तक ऑयलिंग भी नहीं कर पाते हो। मतलब 10 दिन तो कम से कम रहता है, तो ऑयलिंग नहीं कर पाते, ठीक से कंघी नहीं कर पा रहे थे, शरीर टूट रहा होता है और एनर्जी तो एकदम ड्रेन हो चुकी होती है। तो फिर उस कंडीशन में हम बालों की केयर नहीं कर पाते, ठीक से बाल भी नहीं धुलते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारा इंडियन ट्रेडिशन में हम अवॉइड करते हैं उसमें नहाना, सिर्फ स्पॉन्जिंग की जाती है। मैं अपना इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब मुझे बचपन में होता तो ऐसा ही रूटीन फॉलो होता और मेरे भी सिर पे निकले थे। तो सिर पे निकलने की वजह से मैंने बाल भी नहीं धोए थे, कंघी भी नहीं हुई थी, बहुत छोटी थी मैं तब, 8th क्लास में थी तब हुआ था मुझे। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही हुआ हो और आपने जो है वो कॉम ना की हो, ऑयल ना किया हो और चिकन पॉक्स निकलना तो वाकई एक वो है, मतलब पूरा शरीर टूट जाता है। तो लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि टी ना हो, आप कुछ ही दिनों में रिकवर कर जाएं, जैसे ही आप फौरन अपनी अच्छी हेल्थ डाइट को मेंटेन करें। और इसके अलावा एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली चिकन पॉक्स के बारे में तो ये कहा जाता है कि इससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है। इनफैक्ट अमेरिका में जब किसी को चिकन पॉक्स होता है देन दे सेलिब्रेट दिस, क्योंकि वो ये मानते हैं कि अब से आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि ये वक्ती प्रॉब्लम हो और आपको 1 महीने के बाद ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए। सो यू हैव टू फोकस ऑन योर डाइट एंड यू विल बी फाइन डेफिनेटली। सो हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू दीदी वेरी मच। भावना लिख रही है वेरी इंफॉर्मेटिव, हेयर से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाते रहिए, वेलकम। महालक्ष्मी ने कहा मुझे रिप्लाई कीजिए सवाल, अच्छा आया है, सॉरी। अक्का
TE इज रिवर्सिबल? नहीं, बहुत कम। अगर आप फिर से किसी बीमारी की कंडीशन में नहीं जाते हो तो माई हेयर फॉल इज स्टार्टिंग इन फ्यू मंथ्स, आई एम फील सो स्ट्रेस्ड, व्हाट्स आई एम डूइंग, एंड आई एम ईटिंग very healthy food before hair loss. What I can do, you have to focus on your diet, especially protein food in your diet. You can take milk, you can take almonds, apricot, and yogurt, and tofu, and बहुत सारी ऐसी चीजें आप खा सकते हो। और इन सारी चीजों के बारे में मैंने एक डाइट चार्ट भी बनाया है। महालक्ष्मी, आई थिंक you are from South India and this will be very difficult for you to understand in Hindi. So there is a diet chart in my last to last video. You can follow that, and if there is any query from your side, I'll be there to answer you. उमराह इम्तियाज ने क्या है, क्या ऐसा होता है कि टी फेज में ऑयलिंग करने पे बहुत बाल निकलते हैं? क्योंकि हम जब ऑयलिंग करते हैं तो ज्यादा निकलता है। हाँ, मैंने पहले भी इस वीडियो में, मतलब अपनी प्रीवियस वीडियो में एक चीज का जिक्र किया था कि ऐसा होता है जब आप असल में क्या है, हमारे बाल रेस्ट पोजीशन में, आप किसी चीज आप अच्छा इसको ऐसे समझते हैं, आपके घर में कोई बहुत थके हुए हैं, वो सो रखे हैं, ठीक है, आप उनको उठाते हो, चिड़चिड़े होकर जवाब देते हैं ना। छोटा बच्चा होता है, आप उसको उठाते हो, थका होता है, वो बहुत चिड़चिड़ा होकर उठता है ना। ऐसे ही बाल है, ये थके हुए हैं, ये रेस्ट की पोजीशन में है, और जब आप ऐसे ऑयलिंग करते हो तो चिड़चिड़े हो जाते हैं और टूट पड़ते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें जो है घबराना नहीं है, ऑयलिंग को मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं है कि ऑयलिंग कोई चमत्कार कर देता है, लेकिन ऑयलिंग जो है वो हेल्दी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाल ड्राई होते चले गए या स्कैल्प में न्यूट्रिशन नहीं रहा तो एक कंडीशन ऐसी होगी कि हेयर लॉस और बढ़ जाएगा। सो उस पोजीशन से बचने के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहती हूँ कि आप ऑयलिंग और शैम्पू को मेंटेन रखिए। नेहा कपूर लिखती हैं, मैम फेन्यूग्रीक वाटर हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा है, प्लीज उस पर भी वीडियो बनाइए और रिव्यू दीजिए। मैम देखिए, मैंने ना फेन्यूग्रीक वाटर पे तो नहीं बनाया, फेन्यूग्रीक पाउडर पर बनाया हुआ है। अगर मुझे मिल गया लिंक तो मैं ढूंढ के अभी आपको इसमें कमेंट में दे दूंगी। एंड उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि मुझे जो कुछ अच्छे DIY लगते हैं, जो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा फर्क आता है इनसे, उनमें फेन्यूग्रीक एक है। और अगर आप फेन्यूग्रीक वाटर यानी कि दाना मेथी का पानी पीते हैं, दैट विल बी वेरी गुड इफ यू आर डायबिटिक। अगर आपको पेट संबंधी कोई समस्या है, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल थोड़ा गड़बड़ है, अगर आपको अपनी पेट को साफ करना है, देन फेन्यूग्रीक सीड्स आप पी सकते हैं। करना क्या होगा, 1 से 2 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं भिगो लेना, 1 से 2 चम्मच जो है वो रात में भिगा लीजिए और उसे यूं ही छोड़ दीजिए, ढक के रख दीजिएगा, और सुबह उठ के उस पानी को छान के पी लीजिए। खाली पेट पी लीजिएगा तो ज्यादा फायदा करेगा। तो ये पानी बहुत अच्छा होता है। और जो जैसे फेन्यूग्रीक जो बचा, मतलब दाना मेथी जो बच गया, उसको मिक्सी में पीस के उसको अपने बालों में लगा लीजिए। बालों में लगाते वक्त चाहे तो आप उसमें नारियल तेल और उसमें दही भी मिक्स कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो हो चुका है लंबा इसलिए हो गया क्योंकि बहुत सारे सवाल जवाब थे। हो सकता है कुछ सवाल जो है वो रिपीट भी हो गए। जिनके रिपीट हो गए हैं उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिनके सवालों का जवाब नहीं दिया, आई एम श्योर कि वो भी आज बोलने वाले कि हमारे सवाल का फिर से जवाब नहीं दिया है। सवाल लिख दीजिए, दोबारा से रिपीट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जवाब दूंगी, मेरा यही काम है। लेकिन आपको खुश रहना है, आपको अच्छा खाना है और आपको अपने आप को स्पेशली इस समय कोरोना से बचा के रखना है। क्योंकि अगर आपने ये जंग जीत ली और आप इससे बाहर निकल गए, इंडिया इससे बाहर निकल गया, तो हम फिर से तरक्की करेंगे, हम फिर से खुश रह पाएंगे, हमें ये कैदियों वाली जिंदगी से छुटकारा मिल जाएगा। सो खुश रहिए, हैप्पी रहिए, त्योहारों को घर बैठ के ही एंजॉय कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए बाय। एंड यस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है ना उसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो फौरन पता चल जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उसे देख के अपनों के साथ शेयर कर सके, जिन्हें प्रॉब्लम है उनको भी इसके बारे में बता सकें। एंड खुश रहिए।